बसीभूत होकर के, भयासा स्नेह लोभाच, भय आशा स्नेह और लोभ के बसीभूत होकर के, कुदेवागम लिंगी नाम, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों में प्रणामम विनयम च नैव कुर्यु शुद्ध दृष्टिया, प्रणाम और विनय सम्यक दृष्टि कभी करेगा नहीं, न डरेगा, न लोभ में आएगा, न स्नेह को दिखाएगा आदि आदि। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि सच्चा धर्मात्मा है। भयास स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टिया, निर्दोष सम्यक दर्शन का पालक। उसी बात को कहा, कुगुरुदेव आगम ना पूजे नहीं विनय बुध हो करके, चूंकि विमल समदर्शन से वह जिनका जीवन पोषित है, पुष्ट है, इस विद गुरु कहते जिनके तन मन यम दम से शोभित हैं, सभी जिनके सम्यक दर्शन आदि से सुशोभित हैं। और एक दो श्लोक पद्य पढ़ करके, ज्ञात रहे यह बात सभी को समदर्शन ही श्रेष्ठ रहा, ज्ञान तथा चारित में समपन लाता फलता ज्येष्ठ रहा, मोक्ष मार्ग में समदर्शन ही खेवटिया सम्मौलिक है, संत कह रहे कर नहीं सकते जिसका वर्णन मौखिक है। ज्ञात रहे, जानकारी रहे सभी को, समदर्शन ही श्रेष्ठ है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन को श्रेष्ठता प्रदान की गई है। ज्ञान और चारित्र में समपन, सम्यकपना, समीचीनपना, यही सम्यक दर्शन लाता है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन इसीलिए खेवटिया कहा है। खेवटिया यानी कर्णधार, नाविक। नाव नदी में पड़ी है, नदी को पार करना है, तो कौन पार लगाएगा? खेवटिया, कर्णधार। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन को खेवटिया, कर्णधार, नाविक कहा है। संत कह रहे कर नहीं सकते जिसका वर्णन मौखिक है, ऐसे मौलिक मूल्यवान सम्यक दर्शन का वर्णन मौखिक किस तरह से किया जाए। इस तरह आप सभी को विगत दिनों से इस शिक्षण शिविर में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से ज्ञानार्जन कराया जा रहा है। जैन धर्म के मौलिक बिंदुओं में आज का अंतिम बिंदु है जो खान पान से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। भोजन का संबंध केवल पेट से ही नहीं है, भोजन का संबंध शरीर के अंदर बनने वाले विचारों से भी है। इसलिए भोजन को आप केवल भोजन मान करके ही ना चलें। भोजन एक बहुत बड़ी विचारधारा है। भोजन यदि देखें तो हमारे जीवन जीने की एक शैली भी है। ऐसे खान पान में जैन कुल में जन्म लेने पर उस जैनी बच्चे को, जो अभी कुछ समझता भी नहीं है, 45वें दिन परिवारीजन जब उसे मंदिर लेकर के आते हैं, पहली बार वो भगवान के मंदिर में आता है,
नमोकार मंत्र देकर के जब उसे गंधोदक दिया जाता है और उसे ये भावना दी जाती है कि आज से अब तुम जैन हो रहे हो, शुद्धि का पहला दिन है जैन मंदिर में प्रवेश करने का, उस बच्चे का नामकरण भी कर दिया जाता है। और उस बच्चे को, जो बच्चा अभी कुछ समझता भी नहीं है, मद्य मधु मांस के त्याग का भाव उसके माता पिता या परिवारी जनों की साक्षी में दे दिया जाता है और जवाबदारी परिवार पर छोड़ दी जाती है कि जब तक ये समझता नहीं है तब तक इसके इस नियम को पालन कराने का काम आपका है। ध्यान रखना। 5 उदंबर फल भी छुड़वा दिए जाते। इन 8 अभक्ष वस्तुओं के त्याग से उसके पास अष्ट मूल गुण के व्रत आते हैं। मूल गुण वो कहलाते हैं जो जड़ की तरह काम करते हैं, फाउंडेशन नींव की तरह काम करते हैं, मूल में रह करके काम करते हैं। उन गुणों को मूल गुण कहा जाता है। और श्रावकाचार के ग्रंथों में इन मूल गुणों का महत्व बतलाते हुए ये भी कहा गया कि ये तो मंदिर में पहली बार प्रवेश करने के समय जब शुद्धता का संस्कार ले रहे हैं, उसी समय वो जाने ना जाने उसे नियम दिया जाएगा। जैसे ही समझने लगेगा उसे बताया जाएगा और वो पालन करेगा। जिस बच्चे को इन 8 अभक्ष वस्तुओं के त्याग का ये नियम 8 मूल गुणों के धारण करने के रूप में मिल गया, वो बच्चा कर्म का, कुल के संस्कार का जैनी बन गया। जिस कुल में उसने जन्म लिया है उस कुल का पहला संस्कार अहिंसा का, अभक्ष के त्याग का पहला संस्कार उसको मिला। इसलिए उसे क्या कहा गया, ये अब जन्म के बाद कर्म का, धर्म के पहले संस्कार का जैन कुल के योग जैनी बन गया। ऐसी ही क्रिया करने को ब्राह्मणों में द्विज कहा जाता है। जन्म हुआ फिर वो ब्राह्मणत्व के संस्कार को समय बाद डालते हैं तो उसको द्विज यानी द्विजन्मा, एक तो शरीर के रूप में जन्म और जिस कुल में आया है वहां के संस्कारों का आरोपण करने से दूसरा जन्म, उसको द्विज कहा गया। जैन परंपरा में इसी बात को इस रूप में कहा कि पहला तो उसका जन्म, लेकिन जिस समय 45वां दिन होने पर शुद्धि कराने के लिए उसे उसकी मां, परिवारीजन मंदिर लाते हैं और नमोकार मंत्र उस बच्चे को देके गंधोदक आदि देकर के जो शुद्धि की जाती है, वह उस कुल के योग देव शास्त्र गुरु का संस्कार सम्यक दर्शन के परिणामों से जो दिया गया है, वह उसका जन्म के बाद पहला संस्कार है। तो धर्म के संस्कारों का जन्म होने से उसे हम द्विजन्मा भी कह सकते हैं। शरीर का जन्म बाई बर्थ, फिर उसे पहला संस्कार का जन्म, फिर 8 वर्ष का होने पर, 7 वर्ष का होने पर जो और उसे नियम और उसकी व्यवस्था और उसे धर्म के क्षेत्र में आगे, वो बात की बात है। लेकिन ये ऐसी परंपरा थी, इस परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए। इस परंपरा को ध्यान में रख करके जितने बच्चे आगे बढ़ते संस्कारित होते हैं उनका भविष्य अच्छा रहता है। वो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं, समाज और धर्म के प्रति भी समर्पित रहते हैं। तो एक बात तो ये हो गई।
ऐसी वो 8 वस्तुएं कौन है जिनका त्याग प्रारंभ से ही कराया जाता है? मद्य, मधु, मांस और 5 उदंबर फल। मद्य का अर्थ क्या? शराब। शराब किसी भी वस्तु से क्यों न बनी हो, शराब जब बनती है तो वस्तु भले ही वो प्रारंभ में अच्छी रही हो, लेकिन सड़ने गलने के बाद उसकी जो तासीर बनती है और उसमें जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो इतने मादक हो जाते हैं कि उसके सेवन करने वाले का विवेक अपने आप खो जाता है। किसी भी वस्तु से शराब क्यों न बनाई गई हो, आप कहोगे चावल तो खाते हैं, लेकिन चावल को जब सड़ा गला करके उबाल उबाल करके बनाएंगे तो वो चावल थोड़ी रह जाएंगे, वो फिर लहर वाले चावल हो जाएंगे। आप कहोगे अंगूर तो अच्छे हैं, अंगूर अभक्ष्य थोड़ी है, अंगूर तो सभी खाते हैं। अंगूर तो खाते हैं, लेकिन प्रोसेस करके जब अंगूरों के लिए यूं तू ऐसा वैसा करके और फिर जब तैयार करके लाते हैं तो फिर वो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। ये सब चीजें हैं और इसीलिए मद्य, शराब हानिकारक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है, वैचारिक हिंसा की जनक है शराब, परिवार में उजाड़ आता है, आर्थिक संकट आते हैं, लड़ाई झगड़े कलह होते हैं, परिवार बर्बाद होता है, शरीर तो बर्बाद होता है, उसके पीछे उसका परिवार भी बर्बाद होता है। शराब खराब है, शराब यानी नशा मौत है। आज उसकी खुद की, अगले दिन उसके परिवार की और उसके अगले दिन समूचे राष्ट्र की। खत्म कहानी। इसलिए नशा किसी भी तरीके का क्यों ना हो, शराब प्रतीकात्मक है। और फिर नशे में तो शराब रह गई, अब शराब की ओर बाप दादा निकल आए। नाम छोटे छोटे हैं लेकिन और बम फटाके जैसा काम करते हैं। कागज को जला जला करके और चरस, गांजा, अफीम, स्मैक और ड्रग्स, ये कितने कितने भगवान जाने। तो ये सब नशे हैं और नशा का सबसे छोटा रूप बीड़ी सिगरेट तक आ जाता है। क्या ये भी एक नशीली वस्तु ही है, छोटा रूप है। तम्बाकू भी उसमें सम्मिलित हो जाती है और चाहे आप उसे मल करके रगड़ करके और चाहे आप उसे जला करके चिलम के रूप में और चाहे पाउच को लेकर के अपने दांतों से खोल करके, दूसरे के दांत से नहीं खुलवाता वो आदमी खाने वाला। यदि कुछ काम कर रहा है तो आजकल उसको हाथ से खोलने की जरूरत भी नहीं है। पाउच निकाला, दांत से उसमें कट लगाया और आंख बंद करके लेने का कुछ स्वाद थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, उसको ऐसा लगता है। अब ऐसा किसी ने कहा तो नहीं है, पर ऐसा समझ में आता है। यदि वो देख करके खाए तो उसका टेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो उसने बंद किया और यहां से मशीन चालू। ये जो तरीके हैं, इसके परिणाम आर्थिक संकट, स्वास्थ्य की परेशानी और अमर्यादाओं का पालन और वैचारिक हिंसा को जन्म। इसलिए शराब बुरी है, बचना चाहिए। मादक पदार्थ सभी बुरे हैं, सभी से बचना चाहिए। स्वस्थ और सात्विक रहने के लिए अच्छी विचारधारा अपनी रहे, इसके लिए नशीले पदार्थों से दूर होना चाहिए। आजीवन उनका त्याग संकल्प पूर्वक ही होना चाहिए। जैन कुल का कुलाचार है, धार्मिक बनने की बात नहीं है। अभी जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल का जैनी बनने की बात बता रहे हैं। विदेशों में बड़ी रिसर्चें हुई हैं और कोर्ट से, अदालत से ये निष्कर्ष निकला, जज ने कहा कि मेरे जीवन काल में जितने केस आए, उन केसों का जब मैंने अध्ययन किया
तो उस जज ने, एक ही जगह तो रहता नहीं, जगह जगह ट्रांसफर होते रहते, तो उसने सब जगह जो भी उसके केस आए सामने बेंच पर, तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि 90% केस शराब पीने के बाद, नशे में आकर, विवेक खोने के बाद ये सभी लड़ाई झगड़े के रूप में हुए हैं। ये सारी वारदातें, घटनाएं घटी हैं। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि नशा ही एक बहुत बड़ा अपराध है, इस नशे से ही सारे अपराध जन्म लेते हैं। और इसके लिए देश दुनिया में जागरूकता तो बढ़ाई जा रही, जागरूकता भी बढ़ रही है और इन सब की संख्या भी घट भी रही है और बढ़ भी रही है। तो एक मद्य, मांस किसी खेत में, किसी वृक्ष पर, किसी पौधे में आता नहीं है। यह जीवों का कलेबर है, जीवों का शरीर है, और कोई भी जीव जन्म लेने के बाद मरना पसंद नहीं करता। इसलिए किसी जीव की हिंसा अपने खाने पीने के निमित्त नहीं होना चाहिए। खास करके त्रस्त जीव जो उड़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, दिख रहे हमारे लिए आते जाते, ऐसे जीवों का बचाव तो होना ही चाहिए। और उसमें फिर 4 पैर वाले, पंख वाले पक्षी, पशु, ये संगी पंचेंद्री बड़े बड़े माने जाते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की उनके अंदर योग्यता है, वृत्ति भी बन सकते हैं यदि उनका कोई उपादान जाग गया तो। ऐसे जीवों का संरक्षण करना, ऐसे निर्दोष जीवों को मारना नहीं, जीवों की हिंसा नहीं करना, उन जीवों को भी अपने समान सुख दुख का अनुभव करने वाले मानना, यथासंभव सहयोग मदद करके उनका संरक्षण करना, और अपने खाने पीने की किसी वस्तु में ऐसे जीवों की प्रत्यक्ष रूप में हिंसा ना जुड़ी हो, ऐसा भाव करना, ऐसा नियम रखना। मांस से बचना, मांस अभक्ष्य है, जीव हिंसा से मिलता है, कोई जीव मरना नहीं चाहता। जीव दया का भाव लेकर के, करुणा दया के कारण ऐसे हिंसा की सामग्री को छोड़ना मांस के परित्याग का नियम माना जाता है। अंडा, एग भी उसमें सम्मिलित होता है। कोई भी अंडा कभी भी शाकाहारी ना हुआ है और ना होगा, चाहे निषेचित हो चाहे अनिषेचित हो, पोल्ट्री फार्म से आया हो और चाहे कहीं से कैसे भी, कोई भी अंडा शाकाहारी नहीं है, उसमें प्राण तत्व है, उसके अंदर एक जीव